नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागत भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आदरणीय उज्ज्वला बहन शाह जी द्वारा लिखित करणानुयोग परिचय, इसके माध्यम से हम गुण स्थानों के संबंध में अपनी चर्चा कर रहे हैं। इसमें विशेष अभी पहले गुण स्थान के अंतर्गत ही पंचलब्धियों के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है। पंचलब्धियों में देशनालब्धि संबंधी अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें ये तीन टर्मिनोलॉजी अपने सामने आई थी, श्रवण, ग्रहण और धारण, है ना। आई होप स्क्रीन आपको दिख रही है ठीक तरीके से। दिख रही है भैया। हाँ। ओके। फिर इसमें कुछ न्याय की टर्मिनोलॉजी आई थी, युक्ति, हेतु और दृष्टांत, है ना। इस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। एक बार यहाँ से पढ़ते हैं। देशना अर्थात उपदेश सुनते समय। मैं पढ़ती हूँ। हाँ। देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जिनागम का उपदेश 4 अनुयोगों में विभाजित है। चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, परंतु प्रत्येक अनुयोग की कथनी पद्धति और विषय में अंतर है। एक ही प्रवचन में विवक्षित प्रयोजनवश अन्य अन्य अनुयोग का कथन किया जा सकता है। उस समय उस कथन का योग्य अर्थ और उसका प्रयोजन हमें समझना चाहिए। शास्त्र का प्रयोजन वीतरागता का उपदेश देना है। राग आदि मिटाने का ही उसमें प्रयोजन होता है। कहीं पर भी राग आदि बढ़ाने का प्रयोजन नहीं होता। चेतना में द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जीवादि पदार्थों का यथार्थ सिद्धांत होने की दृष्टि से इसमें विस्तार पूर्वक युक्ति, हेतु, दृष्टांत देकर निरूपण किया जाता है। प्रमाण और नयों से वस्तु का विवेचन किया जाता है। वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है। जिस प्रकार स्वपरभेद विज्ञान हो स्वपरभेद विज्ञान हो सके, उस प्रकार जीव अजीब का निर्णय कराया जाता है। जिस कारण वीतराग भाव हो, उस रीति से आश्रवादिकों का स्वरूप बताया जाता है। उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभवादिक की महिमा बताई जाती है। हाँ, देखिए इसमें जो तीन चार टर्मिनोलॉजी आई हैं, बल्कि द्रव्यान योग में सैद्धांतिक जो वर्णन है, उसमें जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होने की दृष्टि से उद्देश्य क्या है? जीवादिक पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान हो सके। इसके लिए क्या करते हैं कि विस्तार पूर्वक हेतु युक्ति, हेतु, दृष्टांत देकर निरूपण करते हैं। प्रमाण और नयों से वस्तु का विवेचन किया जाता है। अब ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं, युक्ति, हेतु और दृष्टांत, इनका हम सिर्फ एक सामान्य परिचय यहाँ ले लेते हैं। विशेष तो
न्याय संबंधी जब कभी चर्चा होगी तब अपन डिटेल में बात करेंगे। न्याय और प्रमाण को ही युक्ति कहते हैं। न्याय क्या है, प्रमाण क्या है? तो आपने तत्वार सूत्र जी का छठवां सूत्र पढ़ा होगा, प्रमाण न्याय अधिगमा। प्रमाण और न्याय अधिगम के साधन है, ज्ञान के साधन है। किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए प्रमाण और न्यायों का प्रयोग होता है। ठीक है। प्रमाण किसे कहते हैं? वस्तु के सर्वांश को ग्रहण करने वाले श्रुत ज्ञान के अंश को प्रमाण कहते हैं, और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाले श्रुत ज्ञान के अंश को न्याय कहते हैं। अभी हम बात करते हैं हेतु की। जिस जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो उसे हेतु कहते हैं। जैसे धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव निश्चित है, अतः धुआं अग्नि का गमक हेतु बन जाता है। मतलब अविनाभावी पना जहां पर हो उसको हेतु कहेंगे। किस हेतु से आप उसका स्वरूप समझ रहे हो, है ना। अविनाभावित तो समझ में आता है, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी ही। ये तो ये, भैया कारण, हेतु को कारण ये हाँ बोलते हैं। हाँ, आप सामान्य भाषा में अभी ऐसे ले सकते हो। बाकी विशेष अपन न्याय में समझेंगे, क्योंकि आगे प्रश्न भी खड़े करते हैं कि हेतु और साधन में कोई अंतर है या दोनों एक ही है, जिस साधन के द्वारा वस्तु को जाना जाए। तो कहता है कि स्थूल रूप से, तो कहते हैं कि स्थूल रूप से तो हेतु और साधन को एक ही कह सकते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से देखा जाएगा तो उनमें थोड़ा अंतर है। तो क्या अंतर है? कि साधन के वचन अर्थात कथन को हेतु कहते हैं, है ना। साधन क्या है यहाँ पर? धुआं। साध्य क्या है? अग्नि। अग्नि को जानने के लिए धुएं का ज्ञान कराए। धुआं धुआं जहां जहां होगा वहां वहां अग्नि होगी ही, इस अपना भावित्व लक्षण से उसको पकड़ा, है ना। तो ऐसे वस्तु का निरूपण होगा। अब यहाँ धुआं और अग्नि तो ठीक है, आत्मा और आत्मा में कैसे लगाएंगे? आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान साधन है, आत्मा साध्य है, बराबर। ज्ञान के माध्यम से आत्मा का ज्ञान होगा, क्योंकि जहां जहां ज्ञान, जहां जहां मेरा ज्ञान, वहां वहां मैं, हम्म, बराबर। ये हेतु है। मैं सिर्फ एक सामान्य उदाहरण रख रहा हूँ, इसमें काफी इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी रहेंगे जब आप प्रॉपरली उसको देखेंगे। अब दृष्टांत शब्द यहाँ आया। दृष्टांत किसे कहते हैं? जहां साध्य साधन रूप दोनों धर्मों को अन्वय या व्यतिरेक रूप से देखा जाए उस स्थान को दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत के दो भेद हैं, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। जहां साध्य के साथ साधन की व्याप्ति दिखाई जाए वह अन्वय दृष्टांत है, और जहां साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाया जाए वह व्यतिरेक दृष्टांत है। तो क्या हुआ कि साहब, अन्वय किसे कहते हैं और व्यतिरेक किसे कहते हैं? जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये अन्वय का कथन हो गया। साधन है इसलिए साध्य भी है। और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं होगा, ये हो गया व्यतिरेक। तो ऐसे दृष्टांतों के पार्ट हैं। ऐसा सामान्य इशारा किया है ये बताने के लिए कि देखो न्याय में कैसे कैसे विषय हैं उपलब्ध। फिर प्रमाण और न्यायों की हमने बात कर ली। इस तरीके से वस्तु की व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है। न्याय शब्द अपने आप में ज्ञानात्मक है। नियते ज्ञायते, है ना। वस्तु का निर्णय करने में, परीक्षा करने में जो सहायभूत होता है। न्याय की डेफिनेशन क्या है? मैं आपके सामने मूल आगम के आधार से ही डेफिनेशन रखता हूँ। जिसके द्वारा वस्तु के स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहते हैं, बराबर। तो वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान करने में प्रमाण, न्याय, दृष्टांत, हेतु, युक्ति, इन सब का प्रयोग किया जाता है। कभी अपन एक सामान्य परिचय रूप में न्याय न्याय मंदिर करके एक सामान्य प्रवेशिका के रूप में उन्होंने, वीर सागर जी साहब ने एक पुस्तक लिखी है। मूल तो परीक्षा मुख, न्याय दीपिका इत्यादि
ग्रंथ हैं जिनका आधार लेकर ये पुस्तक लिखी गई है, तो उसमें प्रवेश करने के तौर पर अपन उसको एक सामान्य रूप में जरूर समझना चाहिए, जिससे हमको जब भी कभी ये टर्मिनोलॉजी अपने सामने आए, प्रमाण, नए उदाहरण, दृष्टांत, हेतु, तो हम कम से कम उनके सामान्य भाव को तो पकड़ सकें, ना सही विशेष तो, है ना। तो इस उद्देश्य से अपन कभी उसका एक सामान्य परिचय भी करेंगे। अभी के लिए आई थिंक इतना आपके लिए अ, एक एक इंस्पिरेशन आपको देता होगा कि नहीं, न्याय भी पढ़ने योग्य विषय है और इसको भी अपने को समझना है। तो मूल हमने क्या बातें की, जिसके द्वारा वस्तु के स्वरूप का सम्यक ज्ञान किया जाए उसे न्याय कहते हैं। और न्याय के अंदर किसी भी वस्तु के सम्यक परिज्ञान के लिए प्रमाण और न्याय, ये दो अधिगम के साधन हैं। वस्तु के सर्वांश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाले सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को न्याय कहते हैं। और हमने अभी युक्ति को ही न्याय और प्रमाण को ही युक्ति कहते हैं, ऐसा एक सूत्र मुझे आगम का मिला। बाकी युक्ति के संबंध में और विशेष कभी अपन समझेंगे। हेतु, जहां पर साध्य के द्वारा साधन और साध्य में अविनाभावित्वपना बताया जाएगा, वो हेतु है। और दृष्टांत में हमने उसके अन्वय और व्यतिरेक रूप, साधन और साध्य के अन्वय और व्यतिरेक रूप संबंध को जहां हमने दर्शाया उसे दृष्टांत कहा। आ, वापस से इस विषय पे आए तो जिस प्रकार स्वपर भेद विज्ञान हो सके, उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय कराया जाता है। जिस कारण वीतराग भाव हो, उस रीति से आश्रवादिकों का स्वरूप बताया जाता है। उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभवादिक की महिमा बताई जाती है। ये द्रव्यान योग का स्वरूप अपना चल रहा था। आगे क्या कहते हैं, देखते हैं। पंडित तोड़कमल जी कहते हैं, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में ही मग्न है, उन्हें आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रत शील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। शुद्ध उपयोग प्रकट करने के लिए तो वो उपयोग का निषेध करते हैं। आध्यात्मिक शास्त्र में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने के समान कहलाते हैं, परंतु पुण्य मंद कषाय रूप है और पाप तीव्र कषाय रूप है। इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। उपदेश का मर्म हमें समझना चाहिए। उपदेश का उल्टा अर्थ लगाकर यथार्थ उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं है। हाँ, देखिए ये अपना विषय कहाँ से चल रहा था कि देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए। अगर विवेक पूर्वक नहीं सुनेंगे तो धोखा खा जाएंगे, है ना। हर अनुयोग की कथन पद्धति में और विषय में अंतर है। अगर हम उसको ठीक ठीक नहीं समझेंगे कि ये बात कहने का इनका अभिप्राय क्या है, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं ना, तो किस अपेक्षा से वो वक्ता बात को रख रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है, ये अगर अपन ने ठीक तरीके से नहीं समझा तो ऑब्वियसली धोखा खाने के सारे चांसेस बनते हैं, है ना। देखिए क्या परेशानी बनेगी कि जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, मात्र बाह्य क्रिया कांड में ही मग्न हैं, उन्हें आत्मानुभव आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं कि व्रत नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अथाह लियो, है ना, मुख मौन रहो, सब किया तुमने क्या और रहा इन साधन सो। या फिर मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। तो क्या कह रहे हैं कि व्रत इत्यादि धारण ना करो, ये नहीं कह रहे हैं। कह ये रहे हैं कि देखो,
वृत्तशील संयम आदि तो तुमने किए, बट आत्मानुभव नहीं किया, तो उसके बिना ये वृत्तशील संयम आदि सब निरर्थक हैं। तो इसलिए आत्मानुभव के सामने वृत्तशील संयम आदि का हीनपना दिखाया। तो वृत्तशील संयम आदि हीन है तो हम नहीं करें। तो क्या कहा पंडित उर्वल जी साहब, कह रहे हैं आज से 300 साल पहले, कि वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। क्यों कहनी पड़ी उनको ये बात? क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जीव स्वच्छंदता की दिशा में बहुत आसानी से प्रवर्तमान होता है। अब इसमें हम अपने जीवन को एनालाइज करें कि हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका योग्य हमारा बाह्य प्रवर्तन है कि नहीं है। या फिर हम ये कहें मात्र के हम तो मतलब द्रव्यान योग की बहुत उत्कृष्टतम जो वस्तु व्यवस्था परक बातें हैं उनका आधार लेकर कहीं हम अपने अंदर सूक्ष्म मिथ्यात्व का, या यूं कहें स्थूल मिथ्यात्व का भी पोषण तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इनको छोड़कर पाप में लगने के लिए व्रतशील संयम आदि का हीनपना नहीं दिखाया है, बल्कि ये दिखाया है कि व्रतशील संयम आदि आत्मानुभव आदि के बिना व्यर्थ है। व्यर्थ है मतलब इनमें कोई भी शोभा नहीं आने वाली, इससे कोई आपको जो आप उद्देश्य चाहते हो उस उद्देश्य की पूर्ति होने वाली नहीं है। इसलिए शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए शुभोपयोग का निषेध करते हैं। और हम क्या करते हैं? शुभोपयोग हे है, अशुभोपयोग चलता रहने दो, शुद्धोपयोग तो वैसे भी प्रकट नहीं हुआ। तो क्या हुआ? घाटे का सौदा हो गया ना। हम्म, अंतरंग में अभिप्राय में कहीं भी शुभोपयोग को उपादेय मानने की बात नहीं चल रही। शुभोपयोग हे है, करने लायक नहीं है, ये बात भी अंदर में अभिप्राय में द्रव्यान योग के माध्यम से पुष्ट होगी। और जिस भूमिका में है उस भूमिका योग शुभोपयोग होता ही है, ये बात भी वस्तु व्यवस्था है, उस भूमिका में ये होगा मतलब होगा, है ना। आगे क्या कहा? अध्यात्म शास्त्र में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से समान कहलाते हैं। क्यों? एंगल क्या है? बंध का कारण। हम्म, परंतु पुण्य मंद कषाय रूप है और पाप तीव्र कषाय रूप है। इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। उपदेश का मर्म हमें समझना चाहिए। उपदेश का उल्टा अर्थ लगाकर यथार्थ उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं है। और अक्सर इसी द्वंद में फंसे रहते हैं। कोई वक्ता द्रव्यानुग की मुख्यता से कथन करता है तो हम वहां चरणानुग का पक्ष सामने रखते हैं। कोई चरणानुग की मुख्यता से करता है तो हम द्रव्यानुग की मुख्यता से पक्ष सामने रख देते हैं, और हमेशा उसी द्वंद में फंसे रहते हैं। या उस सामने वाले वक्ता से हमें ज्यादा पता है, दूसरी विवक्षा हमें ज्यादा ख्याल में है। इस तरीके से कुल मिलाकर अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते रहते हैं। क्या कहा स्वाति जी? हम नहीं करते तो अच्छी बात है, बट एक जनरल कथन चल रहा है कि जनागम की ही दो विवक्षाओं को सामने रखकर, दोनों ही जनागम की बातें हैं सामने रखकर, खूब ऊहा पोह करके उसका ठीक ठीक निर्णय करने का तो कोई प्रयोजन नहीं है। बस सामने वाले वक्ता से हम ज्यादा जानते हैं, या तुमने जो कहा उससे ज्यादा हमको पता है, या अन्य कोई बात आप समझ लीजिए। ये एक एंगल हो गया। दूसरा, हम वहीं के वहीं बैठे रहे, मात्र बुद्धि विलास करते रहे कि चरणान योग इस अपेक्षा से बात करता है, द्रव्यान योग इस अपेक्षा से बात करता है। ठीक है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? ऐसा विचार हमें करना चाहिए, अपने मन को ही समझाना चाहिए कि भैया ये मन सावधान होकर ये हमारे लिए है। 15 मिनट तो होना चाहिए है ना। खास देखिए करके। क्या कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म को हीन कहा है, सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा है। ऐसे कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी होंगे, पुण्य छोड़कर पाप में मग्न होंगे, इसलिए ऐसे शास्त्र वांचना सुनना योग्य नहीं। दूसरा पहलू चल रहा है, हाँ, हम्म, कि भाई द्रव्यान योग तो ऐसा कहता है ऐसी बातें मत करो, नहीं तो लोग छोड़ देंगे उसको। कि उसको क्या कहते हैं कि भैया तुम ही विचार करो,
तीव्र मिथ्यात्वी जीव कल्याणकारी अध्यात्म ग्रंथों का उपदेश सुनकर भी स्वच्छंदी ही होंगे, परंतु इस कारण विवेकी जीव अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तो नहीं छोड़ देंगे। क्या उदाहरण दिया पंडित उर्मल जी साहब ने यहीं पर। अगर गधा मिश्री खाने से मर जाए तो कोई सज्जन पुरुष मिश्री खाना तो नहीं छोड़ देंगे, है ना। इस काल विषय मूल अध्यात्म का निरूपण तो द्रव्यान योग में है, आत्मख्याति टीका इत्यादि का भी उन्होंने वहां रेफरेंस लिया। तो मूल विषय तो है द्रव्यान योग में, पर कोई द्रव्यान योग का ही निषेध करे। देखो पहले चरणान योग का निषेध कर रहे थे द्रव्यान योग को सामने रखकर, अब कोई द्रव्यान योग का ही निषेध करने लग जाए तो क्या कहा कि भाई कोई विवेकी जीव होगा तो वो तो अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना नहीं छोड़ेंगे। जो यथार्थ रीति से सुनेगा वो स्वच्छंदी नहीं होगा, परंतु संदर्भ रहित कोई बात वाक्य पढ़कर या सुनकर, संदर्भ रहित का बहुत गहरा मीनिंग है। आप जिस भी बात को पढ़ रहे हो, आपके सामने कोई भी आधी लाइन अधूरी बात सामने रखी जाए तो आप सबसे पहले बात करो किस ग्रंथ में किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई, आगे पीछे क्या कहा गया है, क्या विषय चल रहा है, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ वो वहां ऐसा लिखा है और लिखा है ठीक है, बट किस उद्देश्य से लिखा है, क्योंकि कई बार जब चर्चा चलती है कि वहां ये लाइन लिखी है, वो आधी लाइन का जो पहली बार हमें मतलब समझ में आता है, और जब हम उस ग्रंथ को आगे पीछे देखते हैं फिर जो मतलब समझ में आता है, उसमें कई बार जमीन आसमान का अंतर होता है और होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। आधी लाइन हमने पकड़ ली, अभी वो हम्म, चारित्र का मतलब क्या है, आचार्य देव वहां क्या कह रहे हैं। तो पूरी गाथा पढ़ोगे तो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है वही साम्य है, वही साम्य भाव धर्म है, और वही निश्चय से वही चारित्र है, और वही निश्चय से धर्म है। तो कौन सा चारित्र, जो चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित है, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है। वहां मोह माने दर्शन मोह, और क्षोभ मतलब चारित्र मोह। तो आधी बात को लेकर चारित्रम खलु धम्मो के नाम पर व्यवहार चारित्र को कोई प्रसिद्ध कर रहा है, और आचार्य देव की पूरी बात वहां देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि चारित्रम खलु धम्मो में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों शामिल हैं। ख्याल में आती है बात। ऐसे ही कहीं बोला जाएगा पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल में अरिहंत बनते हैं। अब आप मूल प्रवचन सारजी ग्रंथ में जाके देखोगे तो ऐसा कोई अर्थ वहां नहीं निकलता कि पुण्य के फल में जीव अरहंत होते हैं। तो ऐसे बहुत मतलब आपको हमेशा संदर्भ सहित बात करनी चाहिए, है ना। कभी भी कोई भी बात आए तो सिरे से निषेध भी नहीं करना, जाके शांति से उस ग्रंथ के रेफरेंसेस को देखना समझना, आगे पीछे अगर क्या कह रहे हैं। शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसका मतलब बिल्कुल सॉरी। संदर्भ। संदर्भ शब्द है हाँ, ना संदर्भ इसका। अपन लोग व्याख्याएं करते थे ना हिंदी में, आधी लाइन अपने को दे दी जाती थी, फिर अपन संदर्भ लिखते थे, प्रस्तुत पद्य अंश विस्तार फलाने करना। फलाने। नहीं नहीं नहीं, संदर्भ माने विस्तार नहीं, संदर्भ माने कॉन्टेक्स्ट, वो किस रेफरेंस में कहाँ किसने कब कहा। तो हम लिखते थे ना, प्रस्तुत पद्यांश फलाने फलाने कवि के इस हाँ हाँ रचना के इस से लिया गया है, यहाँ पर कवि, फिर नीचे एक प्रसंग लिखते थे, कवि यहाँ पर इस चीज का वर्णन कर रहा है। तो देखो हाँ संदर्भ और प्रसंग सबसे पहले होता था, उसके बाद आप व्याख्या करते हो, क्योंकि बिना हम्म, संदर्भ और प्रसंग के व्याख्या करोगे तो आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर दोगे। बस समझ में नहीं आया, पर संदर्भ शब्द का अर्थ आप समझ में आया है। ख्याल में आई बात। जी। तो हमेशा और आपको याद होगा हिंदी में संदर्भ प्रसंग के ज्यादा मार्क होते थे, बिना संदर्भ प्रसंग के कोई व्याख्या कर देना तो उसको उतने मार्क नहीं मिलते थे, हम्म, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि तुम किसकी व्याख्या कर रहे हो, तो व्याख्या कर किस बात हो कैसे सकती है, ठीक ठीक, है ना। तो यहाँ भी हमें संदर्भ रहित बात नहीं करनी चाहिए, किसी भी ग्रंथ का में कोई बात कही है तो उसकी पूरी बारीकी से बात समझनी चाहिए। तो क्या कहा, संदर्भ रहित कोई बात कोई वाक्य पढ़कर या सुनकर कोई जीव स्वयं के मिथ्या अभिप्राय से स्वच्छंदी हो जाए तो उसमें ग्रंथों का तो कोई दोष नहीं है, उस जीव का ही दोष है। क्या आपने ठीक तरीके से बात को नहीं समझा।
यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे, तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। स्वच्छंदी होने वाला जीव तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी अध्यात्म शास्त्र पढ़कर भी मिथ्यात्वी ही रहा। भैया परंतु यदि वहां पे जो संदर्भ रहित कहा है वो यही बोला है कि बिना किसी शास्त्र के आधार से या बिना किसी उस आधार से, यहाँ जो लिखा है संदर्भ रहित कोई बात, मतलब हाँ हाँ यही है कि, है ना। हाँ, मतलब यहाँ नेगेटिव बात चल रही है कि अगर कोई हाँ संदर्भ रहित बात, कोई वाक्य हाँ। पढ़कर स्वयं के मिथ्या अभिप्राय से स्वच्छंदी हो जाए तो उसमें ग्रंथों का कोई दोष नहीं है। ये बात कह रहे हैं हम। जो बात कर रहे थे कि आप जब भी कोई बात पढ़ो तो उसे संदर्भ सहित पढ़ो। आप उसके कॉन्टेक्स्ट को ग्रंथों में देखिए कि क्या बात चल रही है, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, है ना। ठीक है। स्वच्छंदी होने के लिए आपको संदर्भ रहित होना जरूरी है। आप हम्म। कॉन्टेक्स्ट से सहित जब भी कभी बात करेंगे, विषय को ठीक तरीके से समझेंगे, तो स्वच्छंदी होने का प्रसंग नहीं बनेगा। 2 दिन वो है, 2 दिन ये, 3 दिन ये, कल शुरू हुआ था। और भैया इसी से तो अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं ना। अपन लौकिक जीवन में भी कोई अपन से कुछ कह देता है, और कोई जब अपन को आगे पीछे की बात अब पता चलती है तब समझ में आता है कि हाँ ये तो ये- सही था, पर हमने आधा यहाँ अधूरा यहाँ पे ये हम अपेक्षा जैसा भी ले सकते हैं क्या? प्रामाणिक मतलब अप्रामाणिक किस ग्रंथ में लिखा है, किसने कहा है, भैया पूरी आपकी चीज। आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे भैया आप सॉरी, अपेक्षा कह लीजिए या फिर